जो सरकार ने जो चिन्हित करी गई जगह हैं, हमारा मानना है कि जहां सरकार ने चिन्हित कर दी गई है वहां पे खुले में नमाज कर लो। बोल रहे हैं 2018 से ये कर 18 रहे हैं से और बैठने से कोई यूँ थोड़ी हो जाता, यदि कंटिन्यूसली यदि वो परमिशन है उन लोगों के नहीं परमिशन नहीं देती है, नहीं लाओ हमें बता दो यदि परमिशन है तो कहीं 37 जगह हम लोगों को यानी लोकेशन के एतबार से दे दी गई कि मार्क कर दिया कि जिसमें से एक विजिलेंस ऑफिस के पास ये वाली जगह थी जहां नमाज सन 2018 से होती आ रही है और बहुत सुकून से हो रही है। भैया हम तो ये कह रहे हैं हमारे सेक्टर से जाओ तुम, बाकी कहीं भी पढ़ो, हमें कोई नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मत पढ़ो। 47 में ये मार्केट की जगह है। ये भाई लोग आकर यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ें, क्यों अदा करें? यहाँ पर पास में ईदगाह है, मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, वहाँ जाके पढ़ें। ये खुले जगह जगह जाके अपने यहाँ के किसका क्या मतलब होता है? 2 मस्जिद कुल है, अब लाखों की आबादी है, कहाँ से भरपाई हो पाएगी? एक मस्जिद में 4-4 मरतबा जुमे की नमाज अदा की जा रही है मजबूरी की हालत में, तो इस वजह से यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। ये नमाज अदा करने के बाद पूरे सेक्टर में घूमते हैं, बहन लड़के हैं, बेटियां हैं, उनको भी शरारत करते हैं। ये लोग हमारे लोकल नहीं हैं, यदि लोकल भी होते तो कोई चीज़ मान लो, यदि ये लोकल भी होते तो उनके लिए भी मस्जिद बनी हुई है, भाई मस्जिद में जाओ, हमारे लिए मंदिर बना है, हम मंदिर में जाते हैं। हम इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 47 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर हर फ्राइडे को नमाज होती है। 2018 से मई 2018 से यहाँ पर नमाज होती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर दिक्कत होने लगी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हाँ, 2018 से ही प्रशासन ने उन्हें ये ज़मीन दे रखी है, और वहीं जो संगठन हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनको खुले में वो नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। में हो क्या रहा है कि 2018 में यहाँ पे इस प्रशासन ने एक दिन के लिए नमाज पढ़ने के लिए टाइम दिया था, और अब वो रेगुलर चलता आ रहा है कंटिन्यूसली। प्रशासन से काफ़ी बार हमने मांग करी है कि इनको हटाया जाए। शरारती तत्व आ रहे हैं यहाँ पे। शरारती तत्व कैसे, इसको थोड़ा समझाइए। इन सेस में क्योंकि वो लोग हैं ना रेकी करते हैं नमाज पढ़ने के बाद में। देखो, हमें किसी धर्म विशेष के प्रति कोई दुष्भावना नहीं है। हम हमारे लिए जैसा हिंदू धर्म है ऐसे इस्लाम धर्म है, हमारे लिए सारे धर्म हमारे एक समान है। लेकिन जैसे हम अपने मंदिर में अपना पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही हम इनको भाइयों को भी कहते हैं कि भाई आप भी मस्जिद वगैरह में जाकर के नमाज पढ़ें। ये नमाज अदा करने के बाद पूरे सेक्टर में घूमते हैं, बहन लड़के हैं, बेटियां हैं, उनको भी शरारत करते हैं। अच्छा, ये कोई प्रशासन हमारी सुनता ही नहीं, सब बाहर के हैं। ये एक भी या लोकल अगर हो, ये जो आप बात बता रहे हो हमारी जो इसके बाद आपका कोई प्रूफ है कि छेड़छाड़ करते हैं? हाँ बहुत है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है प्रशासन। किसको शिकायत करें? प्रशासन तो इनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। कोई भी हम यदि अपने माता का जगराते या कोई भी धार्मिक फंक्शन करते तो हमें एक दिन की परमिशन मिलती है उसके लिए। तो मैं एज ए एडवोकेट मैं ये कहूँगी कि जो भी काम इनकी तरफ से भी हो रहा है वो परमिशन के थ्रू है, इनको कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। मगर ये लोग बताइए यहाँ पे कैसे आए बताइए। सब हमारे हिंदू, हमारा इलाका है, हम रहने वाले यहाँ के हैं। हम गुड़गांव का मुल्ला, मेरा गाँव कन्हई है। कन्हई से मैं यहाँ पर आते रहते हैं, हम खेलने के लिए आते हैं यहाँ पर। इनसे ये भाई लोग आकर यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ें, क्यों अदा करें? यहाँ पर पास में ईदगाह है, मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, वहाँ जाके पढ़ें। ये खुले जगह जगह जाके अपने यहाँ के किसका क्या मतलब होता है? भैया हम तो ये कह रहे हैं हमारे सेक्टर से जाओ तुम, बाकी कहीं भी पढ़ो, हमें कोई नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मत पढ़ो। 47 में ये मार्केट की जगह है। मार्केट क्यों नहीं बन रही? मार्केट है वो सारी, यहाँ से वो भी यहाँ से लेके ब्लॉक सी की जगह रिजर्व है पार्किंग। फ्यूचर में यहाँ पे मार्केट डेवलप हो, तो मार्केट डेवलप करो, अपना पड़ जाएंगे यहाँ से, सिंपल है। उसमें क्या है? मार्केट की जगह है ये कोई वैसी जगह थोड़ी है ये। तो कोई है नहीं, सब मार्केट की है भैया, अपने जाकर वहाँ पढ़ो। 37 जगह हम लोगों को यानी लोकेशन के एतबार से दे दी गई कि मार्क कर दिया कि जिसमें से एक विजिलेंस ऑफिस के पास ये वाली जगह थी जहां नमाज सन 2018 से होती आ रही है और बहुत सुकून से हो रही है। 37 जगह जुमे की नमाज हो रही है, और ये जगह
भी 2018 से मुस्तकिल जुमे की नमाज़ होती आ रही है। लेकिन एक शख्स दिनेश भारती नामी, जो आजकल बहुत फेमस भी हो गया और 3 मरतबा वो अरेस्ट भी हुआ, और उसी ने ये सारा इशू पैदा करा और ये कहा कि ये ज़मीन जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं और ये कब्ज़ा कर लेंगे, मस्जिद बना लेंगे। तो हम खुद कह रहे हैं कि 21 साल से जुमे की नमाज़ गुड़गांव में होती आ रही है, एक भी जगह ऐसी दिखा दें। लेज़र वाली सबसे पुरानी जगह है, ब्रिस्टल चौक है बहुत पुरानी जगह, कहीं मस्जिद बना दी हो कि वहाँ जुमे की नमाज़ हुई हो और फिर वहाँ मस्जिद बना दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा इल्ज़ाम है। युद्धवीर जी, आप ये बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं सभी बाहरी हैं, ऑलमोस्ट सारे, एक भी सेक्टर का नहीं है यहाँ पे, एक भी सेक्टर। ये तो आप भी पता कर सकते हो उनसे, नमाजियों से, एक भी लोकल नहीं है। अगर लोकल है तो वी आर रेडी, ये नमाज अदा कर ले। और बोलो, पुलिस इनके हमें नहीं करती जी, पुलिस इनके आईडी वगैरह चेक क्यों नहीं करती? पता लगा है पुलिस कितने बाहर के कितने यहाँ के। बाहर से आपका क्या मतलब है? हरियाणा के नहीं है? हरियाणा के होंगे पर यहाँ का तो कोई नहीं है जी। कम से कम बाहर का आदमी है, यहाँ इतनी घटनाएं जाती हैं की रेंज में इनकी मस्जिद है, वहाँ जाकर के नमाज क्यों नहीं होती, ये समझ में नहीं आ रहा। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। अगर घटनाएं होती तो सरकार ने जो चिन्हित करी गई जगह हैं, हमारा मानना है कि जहाँ सरकार ने चिन्हित कर दी गई है वहाँ पे खुले में नमाज कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चिन्हित करी गई नहीं है जो जगह, उस पर बार बार आकर के अतिक्रमण करके नमाज पढ़ना, वो भी तो गलत है ना जी। यहाँ पे आकर के कुछ गलत कर जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी आर्जत तत्व टाइप का लोग बंदा है, वो आकर के यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई, फिर प्रशासन कहाँ जाएगा? बोल रहे हैं 2018 से ये कर 18 रहे हैं से और बैठने से कोई यूँ थोड़ी हो जाता। यदि कंटिन्यूसली यदि वो परमिशन है उन लोगों के नहीं, परमिशन नहीं देती है। नहीं, लाओ हमें बता दो यदि परमिशन है तो। कहीं कोई परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन बैठे हुए हैं। 2 मस्जिद कुल है, अब लाखों की आबादी है, कहाँ से भरपाई हो पाएगी? एक मस्जिद में 4-4 मरतबा जुमे की नमाज़ अदा की जा रही है मजबूरी की हालत में, तो इस वजह से यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा की जा रही है। यही हमारा जो है, कोई हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, कोई कब्ज़ा जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बल्कि 15 मिनट की नमाज़ होती है, पढ़ के लोग सारे अपने शांति और अमन के साथ अपने घर चले जाते हैं। नहीं, एक सवाल ये भी उठता है कि ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 15 मिनट के लिए आते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बात ये नहीं होती 15 मिनट की। आप 15 मिनट में इनका क्या इंटेंशन क्या है? सीधी सी बात, यदि ये नमाज अदा करना चाहते हैं खुले में तो अपने घर की छतों पे करें, ठीक है ना। यदि आपको मस्जिद में नहीं करना तो अपने घर की खुली छतों में करें। सबको न्यूसेंस तो क्रिएट ना करें ना। यदि हर एक आदमी ऐसे बाहर आके लड़ने लगा तो हमारे भारत में अशांति पैदा होगी। हमारे हिंदू भाई करेंगे, यहाँ पर आके क्रिश्चियन भाई करेंगे, तो वो अशांति फैलने लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अशांति होगी और इन लोगों को, प्रशासन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जुमे के अंदर कब्ज़ा तो बहुत दूर की बात, हमें जैसी जगह मिलती है हम वहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब जैसे पहले 100 मीटर पीछे होती थी नमाज विजिलेंस ऑफिस के ठीक सामने, अब 100 मीटर आगे कर दिया गया उसी मसले को लेकर के। तो यहाँ भी झाड़ियाँ हैं, सफाई कुछ कम है, लेकिन हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होती कि यहाँ कैसा माहौल है, कैसी झाड़ियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है। हमने अपनी चटाइयाँ बिछाई, नमाज अदा करी 15 मिनट में, उसके बाद हम लोग वापस हो जाते हैं। हम जब अपने हम हर रोज तो मंदिर नहीं जाते हैं ना, हम भी कभी कभी मंदिर जाते हैं, तो अपने घर में हम सब पूजा करते हैं। तो ये लोग भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, अपने छत पे पढ़ सकते हैं। इनको तो खुले में पढ़ना है। हम कहीं मंदिर में जाकर कहीं मंदिर में रोड को ब्लॉक करते हैं या कोई जगह ब्लॉक करते हैं? नहीं, ये मुसलमानों की जो नमाज होती है फ्राइडे की, हाँ, वो ज़्यादा लोग होते हैं तो ही होती है। होती है तो अपने कहीं जाकर मस्जिद में पढ़ो। नहीं, उनका कहना मस्जिद बहुत दूर है। बहुत दूर क्यों? तो ये आप ये देखो, हमारा एक भी हमारा ये लोकल नहीं है, हमारे सेक्टर का कोई बंदा नहीं है। अभी भी देखो टेम्पू हम आए ये लोग। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ घटनाएं जो है यहाँ पे बढ़ी हैं और इसके बाद ही बढ़ी हैं सभी घटनाएं। तो आप कैसे कह सकते हो कि यही लोग वो जो है देखो, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप एक एस्टीमेट निकालो, कोई भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस नहीं, मैक्सिमम केसेस यही होते हैं, नहीं के होते हैं, रेकी भी करते हैं, जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं यही करते हैं लोग भी। आपका मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो चोरियां करते हैं? हाँ, रेकी करते हैं। आप देख लेना, आप जो हमारी, हम तो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, जो सीसीटीवी लगे, आप उसमें चेक कीजिए, यही होता है। सिर्फ हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम तपती हुई धूप में, बरसात में और हर तरह के हालात में, सर्दियों में खुले में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी है शहर के अंदर, 13 मस्जिदें हैं, और अगर न्यू गुड़गांव लेंगे आप, जहाँ का ये मसला चल रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही मस्जिदें हैं। एक राजीव चौक पे है ईदगाह वाली मस्जिद, और एक सेक्टर 57 के अंदर है एक मस्जिद। 2017 में हमने मुद्दा उठाया था वजीराबाद गांव से। हमने जब भी काफ़ी जाके
27 जगह नमाज पढ़े जाते हैं, हमने खाली 37 जगह करवाई थी। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं। ये कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए, कौन लोग हैं ये? अभी आपने कहा भाई लोग, तो उससे मेरे को एक ये बात लोग याद है। भारी नहीं, भारी लोग हैं ये, भाई नहीं कहा मैंने। अच्छा। ये भारी लोग हैं। हाँ। ये जिस यहाँ के नहीं है रहने वाले, यहाँ के तो हमको बताओ, आईडी दिखाओ अपनी। ये कहा गया था कि भाई जो ये 37 जगह हैं, ये सिर्फ इनको अभी इनके रोजे चल रहे हैं, तो ये 37 जगह इनको इसलिए प्रोवाइड कराई जाएगी। ये नहीं कहा था कि हमेशा के लिए कराई जाएगी, ये सिर्फ रोजे के लिए इनको लिए प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद जब ये सेक्टर है, जब मेरा घर है, मेरे घर के सामने कोई भी नमाज पढ़ता है, उसको हम ऑप्शन करेंगे, उसको वहाँ से हम हटा सकते हैं। वहाँ का निवासी ही पड़ेगा ना, वहाँ का निवासी ही पढ़ सकते हैं। वहाँ का निवासी तो यहाँ पे मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है, मस्जिद यहीं पर 2-2, 3-3 मस्जिद है, वहाँ जाके पढ़े। उस मीटिंग में मैं मौजूद था। सिर्फ रोजों के लिए इन्होंने को परमिशन दी, ये ना कि हम उसको परमानेंट इसके लिए परमिशन दी थी। अगले साल भाई मस्जिद भी बनेगी। नहीं बनेगी, क्यों बनेगी भाई? लोकल यही कारण हमारे कि हम इनको कहीं पर भी गुड़गांव के अंदर कहीं पार्क, किसी भी रोड, किसी भी सरकारी जमीन पर हम इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे किसी भी हाल में, चाहे हमारे सर कलम हो जाए, पर हमको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई प्रशासन को बोला गया था अभी ये जो भी रेजिडेंट थे सारे कि भाई इनकी आईडी चेक कर लो। ये हर बारी का शुक्रवार का हर बारी का ये सीन होता है। अब ये कह रहे कि अगली बार से जैसा भी जो भी प्रबंध होगा ज़्यादा अब एक बात है, उधर से कोई आ रहा है, हमें नहीं पता टेम्पू में कौन है कौन नहीं। यहाँ पे माँ बेटी सबकी चलती है। आज तो दशहरा है, छुट्टी है, कल को मान लो किसी की माँ बेटी जा रही है यहाँ से, और ये जाते वक्त अपना मतलब जो भी सिर पे आते हैं भगवान का नाम लेने आते हैं, जाते वक्त औरतों को छेड़ कमेंट्री करते हैं। हाँ जी, ये इसी रोड से जाते हैं, पूरा सेक्टर यूं ही आके खड़ा होगा। कल को हमारी बेटियां भी जाएंगी, बच्चियां भी जाएंगी, छोटे बच्चे भी जाएंगे, किसी के साथ कोई दुष्कर्म होता है, कुछ होता है, उसके जिम्मेवार हम ही है। सही समय पे सही स्टेप नहीं लेंगे भाई। 2018 में एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उसमें लोग थे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और दोनों समुदाय जो यहाँ पे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। उस टाइम पे लगभग 150 के करीब शहर के अंदर जगह थी। उन जगह अलग अलग जगह पे छोटी छोटी जगह में पढ़ते थे, जिससे दिक्कतें होती थी। तो सभी ने बैठ करके और व्यवस्था को ठीक करने के लिए जगह छोटी थोड़ी कम करने के लिए 37 जगह डिसाइड की थी। ये एक मीटिंग जो थी ऐसा कोई मीटिंग ये नहीं था कि उसमें कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए गए थे, लेकिन एक लिस्ट तैयार की गई थी, सभी ने बैठ के किए। उसके बाद से ही इन 37 पॉइंट के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी वीकली नमाज के दौरान ड्यूटीज़ लगती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वक्त वक्त पर डीसी साहब भी यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो लगाते रहे हैं नमाज ड्यूटियों के लिए। और बीच में कोविड के टाइम पे कुछ टाइम पे नमाज बंद रही थी, अभी दोबारा यहाँ पे दोबारा शुरू हुई थी। उस टाइम पे जो सेक्टर 47 के रेजिडेंट्स हैं उनका कोई विरोध एज सच नहीं था। अभी पिछले 4 सप्ताह से उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो नमाज हो रही है इससे हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिस बारे में जिला प्रशासन को भी बताया गया, अवगत कराया गया। SDM बादशाहपुर के ऑफिस के अंदर मैं, SDM बादशाहपुर और दोनों सेक्टर के जो रेजिडेंट्स हैं उनका, जो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी एक मीटिंग भी वहाँ पे 2 वार्ता हमारी हुई हैं, 2 मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें एक समाधान निकालने के लिए, स्थायी समाधान के लिए प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं। और कोशिश है कि जल्दी ही एक समाधान उसका निकले। ऑल्टरनेट जगह भी उनको सजेस्ट की गई है। अब उसकी उनकी व्यवस्था क्या वहाँ पे हो सकती है, वो जगह सूटेबल है या नहीं है, वो चीज़ देख की कोशिश ये रहेगी कि कोई व्यवस्था परमानेंट समाधान भी किया जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।